ये एक इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक अच्छे हाई लेवल का क्वेश्चन है और इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बड़े ध्यान से समझना। जनरल एंट्री पूछ रहे हैं, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, 1 लाख रुपए का सामान था, ये डिस्ट्रॉय हो गया, फायर में आग लग गई और ये डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने इस पे क्लेम कितना का दिया? सिर्फ 75,000 का, बाकी 25,000 उन्होंने मना कर दिया और ये आपका अपना दिल्ली में से परचेज हुआ। इसमें टोटल मिला के 2 बार में एंट्री होगी। सबसे पहले जिस दिन आपका लॉस हो जाएगा उस दिन एंट्री करेंगे और जब क्लेम फाइल करने जाएंगे तो कंपनी क्लेम अलाउ कर देगी, इंश्योरेंस कंपनी, तो उसकी एंट्री करेगी। अब ध्यान रखना, ये लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है क्योंकि जीएसटी की यहाँ पे कोई बात ही नहीं की है, तो जीएसटी की कोई एंट्री आपको वैसे पता भी नहीं है। तो सिर्फ अगर कभी इतना बोलते हैं तो आपको कोई जीएसटी इस पे चार्ज नहीं करना है। बट अगर मैं इसके बाद लिख देता हूँ विद इन जीएसटी की, आप भी दिल्ली से ही रहते हैं और जीएसटी जो चार्ज होना है वो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी चार्ज होना है, तो अब क्या एंट्री करो? सबसे पहले आपका यहाँ पे सामान का लॉस हो गया है तो टू परचेज अकाउंट को आप करेंगे क्योंकि परचेज किया हुआ सामान आप कैंसिल करेंगे कितने से? 1 लाख रुपीज से। ये तो ये आपका क्रेडिट हो जाना है। इसके ऊपर आप जो इनपुट लिया हुआ जीएसटी था उसको कैंसिल करोगे क्योंकि आपको पता है कि उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज, 6% का चार्ज हो गया। यानी कि टोटल लॉस जितना भी आपको हुआ है या आप क्या करोगे? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे। तो अभी सिर्फ हम क्लेम कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1,12,000, हम मानेंगे कि कंपनी शायद हमें इतना पे कर देगी। अब जिस दिन कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया तो कंपनी क्या करेगी? हमें सिर्फ पे कितना कर रही है? बैंक अकाउंट डेबिट हमें सिर्फ 75,000 रुपीज उन्होंने पे करे। बाकी क्या हुआ? 37,000 रुपीज हमारे लॉस हो गए। तो हम इसको क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिट कितने से? 37,000 रुपीज से। और टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कितना? 1,12,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का हमने पूरा अकाउंट क्लोज कर दिया कि भाई उससे जितना मिलना था मिल गया, बाकी तो मिलना नहीं है।